दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए लगातार आपको यूपी तरफ टेट 2022 की कंप्लीट अपडेट दी जा रही है। जैसे एग्जाम हो रहा है आपको पेपर अवेलेबल कराया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ ही देर बाद आपको कंप्लीट आंसर की और एक चीज़ और आपको उपलब्ध कराई जा रही है। कोशिश यही रहेगी जब चारों पेपर कंप्लीट हो जाए, पूरा हमारा जो पेड कोर्स है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पेड कोर्स से पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट कट कॉपी पेस्ट करके हम देंगे आपको, स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आंसर की। और एक चीज़ और, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगी। इसमें येलो कलर से कंप्लीटली मार्क है कि कौन कौन सा आंसर है, तो डायरेक्टली हम बताते चलेंगे इसमें, ठीक है। देखिए इसमें पहला जो आंसर हो जाएगा ताम्र प्रसाद योगी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मिलाते चलिएगा। और किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो इसके आधार पे हमने बता दिया था राजा महाराजा आजा, वैश्य शब का काल है, पटाव मतासी, कुंवर जी कंगाल है। तो उसी ट्रिक से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। देवनाम प्रियदर्शी जो मतलब उपाधि थी वो मौर्य सम्राट अशोक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्रादुरा शैली के जो फेमस बनाया था, ये शाहजहां हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मुगल साम्राज्य था उस टाइम, और क्योंकि जहांगीर के दरबार में ये लोग पहुंचे थे, तो उस टाइम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। भूदान जो ग्राम आंदोलन था विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 7वां का जो आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर चेकआउट करने के बाद दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें समानता बंधुता का नारा दिया गया था, तो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन का भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, जिससे बम्बई से सिंध प्रांत को अलग किया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट 8,848 या 8,850, दो में से एक ही ऑप्शन दे सकता है। अगर हाइट के बारे में पूछेगा तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान हो जाएगा इसका। और भारतीय मानक शैली से ग्रीनविच जीएमटी का जो टाइमिंग है 5.5 घंटे। और सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है कि एक जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए कनेक्टेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, इसलिए पहले शिफ्ट वाले पेपर देख के जरूर जाए। जनसंख्या वितरण में प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा नहीं है, तो पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार का सुख कोसी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण अधिकांश गतिविधियाँ किससे संबंधित होती है, तो प्राथमिक क्षेत्र से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए, हरित क्रांति का रणनीतिक हिस्सा क्या था, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी जो है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, तो इसका ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाकी सारे वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट है आपका, और उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वैधानिक निगम हो जाएगा, ठीक है। भारत के संघीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री ये शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो आपका है हाई कोर्ट है, और 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। 23 का हो जाएगा गृह मंत्रालय, 24 का आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो यह है 124, और 214 पूछे तो वो हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें तारों का उनके तापमान का प्रतीक होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस हो जाएगा। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है। निम्नलिखित से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है, तो नायलॉन जो है वनस्पतिक रेशा नहीं है। पादप कोश क्या से संबंधित होता है, सेलुलर से संबंधित। 31 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें अभी आंसर नहीं बताया, आई थिंक मेरे हिसाब से 30 आंसर होना चाहिए इसका। 32 का आंसर हो जाएगा 100, और 33 का सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरे शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे इसी बेस पे। 33 का आंसर हो जाएगा 20, 34 का 50 हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 14.26। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें महर्षि महाधन ऋषि हो जाएगा, डी वाला आंसर। अवलंब और अविलंब का उधर और विलोकित, ठीक है। और इनमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी। नेक्स्ट आपका नूतन पुरातन हो जाएगा, विलोम शब्द पूछा गया है। ख्याली पुलाव पकाना का असंभव बातों की कल्पना करना। और जो ये है आपका देखिए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में क्या किया गया है, दोनों में हाई लेवल के एक तरीके से इंग्लिश के पैराग्राफ पूछे गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना था आपका। 41 का आंसर जो हो जाएगा नो। नेक्स्ट है आपका 42 का जो आंसर है फार बैटिंग हो जाएगा, 43 का जो आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा, 44 का सेटिस्फाई होगा, डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई, पार्शियल का मतलब अधूरा होता है, इनकम्प्लीट, तो इसमें सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। 45 का लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा, और 46 रीजनिंग का क्वेश्चन है, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और 47 हो जाए इसका
आंसर 100 हो जाएगा। इसमें क्यू वाला फॉर्म चल रहा है एक तरीके से देख सकते हैं। और देखिए 48 जो क्वेश्चन पूछा गया सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में रिपीट किया है, तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग पहले शिफ्ट का पेपर देख के जाए, ठीक है। शुक्रवार हो जाएगा इसका आंसर। 49 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसे मिलाते चलिएगा। 51 का हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट आपका जो IABX है, ये हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा, हमने इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है। गुजरात हो जाएगा, पहला भी क्वेश्चन पूछा गया था। 53 का आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। 54 का आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55 का जो आंसर हो जाएगा स्काईलाइट, ठीक है। अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास जो किया गया स्काईलाइट हो जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद जो आकाशा एयर है वो पहली उड़ान है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका IIT मद्रास वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से पूछा गया, सारे स्क्रीनशॉट हम अवेलेबल करा देंगे आपको एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। 59 का आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट है आपका देखिए ड्रग्स पे जो सम्मेलन किया गया था, कहाँ पे, चंडीगढ़ में, तो अमित शाह हो जाएगा इसका आंसर। हर घर जल वाला, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लाइमलाइटेड था, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का पड़ोसी देश UAE नहीं है, ठीक है, खाड़ी देश नहीं है। और 62 का जो आंसर हो जाएगा हंगेरियन फॉरेंट हो जाएगा, फॉरेंट करके भी अगर देता तो वही आंसर होता। 63 का आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 1953 में इसका मतलब गठन हुआ था। 64 का जो आंसर हो जाएगा 25 ईयर। अगला प्रश्न है 25 ईयर्स हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी हमारे क्वेश्चन से ही पूछा गया है। 22 मई हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 का माजुली द्वीप हो गया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नौटंकी। और नेक्स्ट है आपका ओलंपिक समिति का स्विट्जरलैंड, लुजाने स्विट्जरलैंड में है, तो लुजाने भी देता तो आंसर ये हो जाता। पावर्स ऑफ द माइंड बुक है जो स्वामी विवेकानंद, अगर आप केवल पावर केवल सर्च करेंगे तो किसी इंग्लिश लेखक का पोएट का नाम आ गया इसमें। UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा आंसर। ये आगे हिंदी के पैराग्राफ है, हिंदी के पैराग्राफ लगभग सबके सही हो गए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। 71 का आंसर ए हो जाएगा। 72 का भी ए हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन है वो उसका नंबर चेंज हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। 74 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका दूसरे पैराग्राफ का है 76, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए। संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 77 का बी हो जाएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इसी मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 सत्य की आराधना के। 79 का क्षणभंगुर। 80 का जो हो जाए श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। और आगे आपका है DI का क्वेश्चन। DI के क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन आ गया है और कोशिश की गई है कि एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल कराने का। 81 का 26.66 लाख हो जाएगा। 82 का जो आंसर हो जाएगा 0.6% हो जाएगा। 83 का 68.33% हो जाएगा। एक DI इसमें काफ़ी टफ थी, तो उसके बारे में आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। 84 का जो आंसर हो जाएगा 738.44 लाख। 85 का आंसर 109 रेशियो 151। और अगला DI है उसका आंसर देख लेते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा 25 रेशियो 36। 87 का जो आंसर हो जाएगा 0 घंटा हो जाएगा। 88 का जो आंसर हो जाएगा 56 रेशियो 99। 89 का आंसर हो जाएगा 61 किमी प्रति घंटा। 90 का आंसर 18 रेशियो 25। देखिए ये DI सबसे टफेस्ट DI थी फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये देख सकते हैं आपके 51 का जो आंसर हो जाएगा 5000 मेरे हिसाब से 5300 होना चाहिए इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। 92 का जो आंसर हो जाएगा 2002। 93 का आंसर 1% हो जाएगा। 94 का आंसर 96.15%। 95 का आंसर आप आंसर के हिसाब से मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं। 9 रेशियो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट DI है इसमें। नेक्स्ट DI में क्या क्या है, 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट पूछी गई थी, तो 20% हो जाएगा। 97 का आंसर 2012 और 17 हो जाएगा। 98 का आंसर 137.5% हो जाएगा। 99 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2017 और 100 का आंसर हो जाएगा 4। तो ये थी कंप्लीट आंसर की, ये फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर की है। सेकेंड शिफ्ट की कंप्लीट अवेलेबल करा देंगे हम लोग कुछ ही देर में। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। पसंद आए प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।